ध्यान और एकाग्रता, यही पुस्तक अभी चल रहा है, जो समय समय पर साधक लोग प्रश्न करने पर श्री अरविंद और श्री माँ इसके उत्तर देते रहे हमेशा। अब एकाग्रता ध्यान का विषय चल रहा। यहाँ गए सत्संग में एक पंक्ति पढ़ लेते हूँ गए सत्संग का। इसमें क्या लिख रहे हैं, श्री अरविंद क्या कहते, और यदि इस लव के अंदर ऊपर उठने वाली अभिप्सा के इस स्तंभ के अंदर सचेतन रूप से रहने में तुम सफल हो तो देखोगे कि यद्यपि तुम्हें कोई परिणाम नहीं प्राप्त हुआ, फिर भी कुछ दिन बाद कुछ न कुछ तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। कुछ न कुछ तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। किसके अंदर? ये लव, जो एक एकाग्रता का लव रहता हमेशा, भगवान या ओम ओम, ऐसी जो कुछ एकाग्रता मनुष्य करता, या धीमे शांति हृदय में ध्यान करो या मस्तक में करो, कुछ दिन शांत और स्थिर होने के बाद तुमको कुछ न कुछ प्राप्त होगा। फिर अंदर ऐसा करको बोलना कुछ न कुछ प्राप्त होगा, क्यों बोलना, तो सोचना पड़ता। अपना मन ऐसा बंदर है और न बोले कि तुमको 4 हाथ वाला भगवान प्राप्त होगा। तुम्हारा मन पहले से सोचना शुरू कर देता 4 हाथ वाला भगवान प्राप्त होगा। ऐसा मन बंदर है अपना। कुछ न कुछ प्राप्त होगा, ये मोह रखो। क्यों रखे? क्या प्राप्त होने वाला देखिए, पूछे कुछ तो क्या प्राप्त होगा कोई तो दिखता ना। बुद्धिमान मनुष्य समझता भाई प्राप्त जब हो रहा है तो वो अपने अंदर ही है और प्राप्त होएगा। और अपन जब एकाग्रता से ध्यान करेंगे तब तो प्राप्त होता ही है वो। फिर अपन क्यों ध्यान नहीं करना? बुद्धिमान मनुष्य सोचता और शांत तरीके से एकाग्र रहकर ध्यान करना शुरू कर देता, कुछ नहीं सोचता हूँ, बिल्कुल एकाग्र हो जाता। तो उसके अंदर जो चीजें छुपी हुई रचना करने में, वो चीजें जो कुछ शक्तियाँ हो या भगवान का रूप हो, तुम्हारी एकाग्रता, तुम्हारी चेतना जिस शक्ति को, जिस आनंद या शांति को सह सकती है, यानी बर्दाश्त कर सकती है, वो चीज तुम्हारे अंदर प्रवृत्त हो जाएगी। सच्चाई ये है। इसे से हम लोग क्या लिखते, कुछ न कुछ तुमको प्राप्त होगा। ऐसा क्यों लिखते? मन बंदर है। मन को अगर ये पहले समझाए कि भाई 4 हाथ वाला भगवान होता, दिव्य दृष्टि अर्जुन को भगवान अर्जुन दिए हैं, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिए हैं, अर्जुन को विराट स्वरूप देखा, अपने को वैसा दिखता होगा। ऐसा वैसा चंचलता रहती, इसकी एकाग्रता होती ही नहीं थी, समझे ना? ऐसा समझे कि ये चीज क्यों है मन के बंदर की बात। एक दफा है कि अरे मन एकाग्र करना। एक नाथ महाराज थे, नाथ महाराज का रोज भागवत पढ़ने को आते थे। नाथ महाराज का भागवत पढ़ के बताते थे नाथ महाराज, श्री जनार्दन महाराज, एकनाथ महाराज, ऐसे गुरु शिष्य हो गए। वो नाथ महाराज भागवत पढ़ते थे तो एक शिष्य हमेशा बहुत से लोग सुनने के लिए आते थे। एकाग्रता पर एक शिष्य प्रश्न किया उनको, नाथ महाराज एकाग्रता क्या चीज? एकाग्रता बोल तो क्या? तो यार एकाग्रता एक वस्तु पर स्थिर और शांत रहना। वो वस्तु पर स्थिर शांत रहने के लिए अपन अभ्यास करना, वो वस्तु के बिना कुछ नहीं देखना। तो वो वस्तु को देखने के बाद तो ऐसे एकाग्रता होती क्या होती है? एकाग्रता के लिए क्या कठिनाई है तो रोज कर सकते अपन, एक वस्तु पर ध्यान लगा सकते, तेरा बोलना सही है। लेकिन वो कठिन है एकाग्रता बोल। अरे कैसा कठिन है जी? बहुत मुश्किल है। नाथ बहुत मुश्किल है बाबा, एकाग्रता करना बड़ा मुश्किल है। ऐसा 2-3 रोज वाद हुआ, मैं थोड़े में तुमको बोल दे रहा हूँ मन कैसा बंदर है और चंचल कैसा। 2-3 दिन वाद होने के बाद नाथ महाराज बोले उस शिष्य को, देखो भाई, एक तू रोज वाद कर रहा है एकाग्रता पर, मैं कितना समझा रहा हूँ तेरे को, एक विषय पर एकाग्र होना, अभ्यास करना, वो करना, तेरे को समझ नहीं आ रहा। अब एक तेरे को मैं एक हिकमत से तेरा मन कैसा चंचल है वो तेरे को मैं बताता हूँ। क्या चंचल महाराज, आप बहुत बड़े महात्मा हैं, बोले आप बड़ा चाहे जब भगवान को बता सकते, ऐसा पकड़ के बता सकते, ऐसा तो सब बातें उन्होंने बहुत से बोला। आज की दुनिया वही बोलती है, कोई महात्मा मिला मैं बता सकता हूँ बोलती उसका सर खा जाती। यीशु कृष्ण को जिंदा मारे नहीं क्या? कितने महात्माओं को जहर नहीं दी ये दुनिया। वो छोड़ो, किससे सब मालूम है आप लोगों को। ठीक है, ये शिक्षा सुन। नाथ महाराज बोले एकाग्रता कठिन नहीं है ना, तू आज कर रहा तू क्या कर, कभी भी तेरी ईमान से कसम खा ले,
तेरे क्या प्रिय है? मेरा बच्चा मिल चुका है। तो बच्चे की कसम खाई, एक बात बोल सकते हो, तो आज नहीं 6 महीने से करके आओगे, 6 महीने में वो की बात, वो बात तेरे को बोल देती है, तो करके आ तेरे शाबाश बोल, बच्चे की कसम खाओगे ऐसा, वो कितना दे रहे माने, कसम खा, बच्चे कसम खा, मैं एकाग्रता से करूंगा, तुम जो बात बोले करेंगे। तो क्या कर, पानी गिलास में लेकर क्या कर, एक तेरे बात, तेरे दिल में ऊँट कैसा है मालूम है तेरे? हाँ ऊँट है, ऊँट कैसा रहता मालूम है तेरे? मालूम है, देखो मैं ऊँट, भाई ऊँटों को देखा, रेगिस्तान के चल जाते हैं गाँव में, सर्कस में जब ऊँट आता, ऊँट है लोटा पेटा, वो कैसा रहता मालूम है ना? वो ऊँट को तुम याद नहीं करते हुए पानी पी लेना, ऊँट तेरे दिल में याद नहीं आना, पानी गिलास पी लेना, लेके पी लेना, ऊँट याद नहीं आना, ऐसा तू करो बोले, 6 महीने तेरे को मत दो। बच्चे की कसम खाए, ईमान से बोलो, ईमान क्या खाया, बच्चे कसम खाए, ये कर क्या बोला, अच्छी बात बोला, ये क्या दे रहे अभी कर, तुम्हारा करो अभी बोले, उन लोग नाथ सामने उठा, गिलास में पानी ले लेके, वो पानी लेके हम लोग पी लिया, उसको चंचलता याद नहीं है, वो पानी के लिए पी जाए, उसको क्या बोला महाराज, क्या बोले, ऊँट को याद नहीं करते हुए पानी पी, क्या बोला आपने? पानी गिलास में भर के चुप बैठा, मुंह से पानी गिलास में भर के लिया, महाराज बोल के ऊँट को याद नहीं करना और पानी पिया, ऐसा उसके दिल में आया और पानी पिया, महाराज मैं ऊँट को याद नहीं करते पानी पिया, तो गलत है बोले, तेरे को अकल कम है बोले, अरे अकल कैसा कम है महाराज, तुम्हारे सामने पानी लिया, ऊँट को याद नहीं करा और पानी पी लिया, अकल कम है क्यों बोल रहे महाराज? अरे भाई तेरे को ये बोल रहा हूँ, तो सच्चे दिल से सोच ले कि जब पानी ले तू गिलास लेकर जब घाघरे में डुबाया, तेरे ऊँट का याद नहीं करना बोले महाराज, और पानी तो पीना बोल के याद आया नहीं, हाँ वो तो याद है, फिर ऊँट के याद आया ना, ऊँट की बात तेरे को याद आया ना, मैं क्या बोला, ऊँट की याद नहीं आते हुए गिलास भर पानी लेके पी लेना, तो पी सका क्या? हाँ याद तो है महाराज, ऊँट की याद नहीं करना बोल के ऊँट की याद आया, बरोबर ऊँट की याद मन में आया ना, फिर पानी पी ले, फिर याद आया, जैसे वो नहीं आना, याद ही नहीं आना, वो कल 6 महीने इसलिए बोला थे, मैं क्या दीवाना हूँ क्या? 6 महीने की मुद्दत क्यों दिया? 6 महीने की मुद्दत, इतनी छोटी बात बोल के तू समझा, लेकिन तू गहराई में नहीं सोचा कि कितनी गहराई, एकाग्रता करना कितना आसान नहीं है, ये सोचा नहीं तू, सोच बोले, अच्छा कल कर तुम्हारा सुबह, कल कर क्या, वो घर को गया, रात को सोया हो गया, रात करवट बदलते महाराज क्या बोला, याद नहीं करना और पानी पी ले, तो बराबर याद आ रहा हूँ, मुंह धो लिया, सब कर ला लिया, पानी लिया, फिर पानी लेते महाराज क्या बोले, ऊँट की याद नहीं करना और पानी, याद तो आ रहा ही आ रहा, पानी पी, बोले अरे तो महाराज आपने सोचा कि कभी पानी लेते उठ के याद आ, खाली जब इधर उधर तो याद नहीं आ रहा, कुछ नहीं, पानी पियो बोले मुझे याद नहीं करते हुए बोल के बोलते उठ के याद आ रहे यार, ये क्या मुश्किल है, तो राक्षस से ज्यादा कठिन है, आकर 8 दिन बेकार होगा बेचारा, पानी लेते उठ के याद आ रहा है यार, उठ के याद मत करो बोल के तभी आ रहा, फिर महाराज को जाके 2 पाव पकड़े, महाराज ऐसा कैसा जी, तुम बड़ा विचित्र बात बोल रहे हो, मैं क्या बोल रहा बाप, एकाग्रता कठिन है, एकदम नियम कार्य बोल के तेरे को अच्छी तरह समझा, एक बात तो तू एक बात ध्यान में रख ले, उसको चुपचाप देख ले, दूसरी बात याद मत कर बोला, दूसरी बातें कुछ भी याद मत कर, ये मोह में है, एक ही बात कर, हमेशा याद रखिए, एकाग्र हो जा, दूसरी बातों को याद मत करना, है सीधा उपदेश। अब तेरे को ऐसा समझ में नहीं आता, मैं क्या बोला, ऊँट की याद नहीं करते हुए पानी पियो, ऐसे टेढ़ी बात होने से तेरे समझ में आ रहा कि मन चंचल है, ऐसे रहते साधारण लोगों के बताए, इस बात समझ गया कि आप लोग एकाग्रता कितना कठिन है, बोलता ऐसा समझना पड़ता अज्ञानी को, ऊँट की बात याद नहीं आती हुई पानी पियो बोले, तो उसको ऊँट की बात जरूर याद आती है, समझे, ऐसा ही श्री अंदर क्या बता रहे, देखो भाई तुमको कुछ न कुछ ध्यान करते करते जब एकाग्र हो जाता, कुछ तुमको एकाग्रता होने के बाद, एकाग्रता में तुम ऊंचे उठ जाते, ऊंची चेतना जाने के बाद फिर तुमको
कुछ देर लाभ नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ आपको लाभ हो जाता बोल के मुंह में बोले। क्यों बोले? अपने फायदे के लिए बोले। और तुमको क्या याद हो, क्या याद आ जाता, क्या नहीं, अगर बोलते उन्होंने तो वही वही याद आता बार 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 बार। वो एक ही बात याद आने में तो एकाग्रता कभी भी नहीं होती। एकाग्रता का आपको अभ्यास करना है, और कोई चीज मिल जाती है वो तो वो चीज का तुम ध्यान लगाएंगे और बार बार याद आएंगे, वो चीज भी प्राप्त नहीं होती, मन चंचलता का कम नहीं होता। ये बात भी जरा मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जैसा समझना बहुत शांति से काम बहुत कम कठिन है। इसे एकाग्रता पर उन्होंने बताया, जिसको एकाग्रता मिल गया उन्होंने ये यहाँ तक बताया श्री कृष्ण भगवान ने। आज भाई कुछ भी नहीं, मन का खेल है बोल, मना एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष। मैं मोक्ष देने वाला नहीं, न मोक्ष को छीनने वाला नहीं। तुम्हारा मन मोक्ष देगा, तुम्हारा मन तुमको बंधन में डालेगा। इसे मना एवं मनुष्य नाम, मन मनुष्य को कारण बनता है मोक्ष ले जाने के लिए, बंधन में डालने के लिए। साफ कह दे, मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षा। जब मन कारण बनता है बंधन का और मोक्ष का, तो मन को स्थिर कर देना, एकाग्र कर देना, इतना ही मतलब उसका। और ये कैसा कर देते हम बताए युक्ति से करे तो करो, नहीं तो मत करो। तुमको भाया तो करो, नहीं तो बहुत सी इसके तरीके है एकाग्र करने के, वैसा करो, आपकी मर्जी। ये बताए। तो अब आज का सत्संग में पहले ये बताया कि सिरंदो गए सत्संग का एक पंक्ति पढ़ के बताया। क्या पंक्ति पढ़ा? यदि इस लव के अंदर ऊपर उठने वाली अभिप्सा के इस स्तंभ के अंदर सचेतन रूप से रहने में तुम सफल होवो, तो देखोगे कि यद्यपि तुम्हें कोई परिणाम नहीं प्राप्त हुआ, फिर भी कुछ दिन बाद कुछ न कुछ तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। समझे? एकाग्रता का जो तुम्हारे अंदर सचेतन जो एक स्तंभ है अभिप्सा का, इस स्तंभ के अंदर जब तुम सचेतन जागृत रहते हुए अभिप्सा के स्तंभ के अंदर, यानी प्रकाश है उसके अंदर तुम खड़े हो गए, स्तंभ के अंदर शांत हो गए, तो तुमको वैसे रोज शांति मिलते मिलते फिर कुछ दिन के बाद कुछ न कुछ लाभ होगा, प्राप्त होगा। ऐसा मुगम क्यों बोले? इसलिए कि जो प्राप्त होना है तुमको प्राप्त होकर रहेगा। ये फलानी चीज प्राप्त होती बोले तो तुम उसी का ध्यान करते रहेगा, और उससे ऊंची चीजें भी है तो वो प्राप्त होना बंद होता है। उसलिए नीची चीज है, अगर वो तुम्हारी एकाग्रता पूरी नहीं हुई, थोड़ी नहीं हुई, तो वो निचली चीज प्राप्त होती, फिर वो महाराज बोले तो झूठ हो सकता। इसलिए उन्होंने मोगुम में बोले, तो उनका बोलना बराबर है। ऐसा मनुष्य अभ्यास किया तो चलता। इसलिए ये अभ्यास, एकाग्रता और ध्यान, ये गुरु शिष्यों का पुस्तक, गुरु शिष्य को बोलना, उन्हें सुनना। अब हमारे सब लोग बोले कि महाराज इस पर बोले एकाग्रता और ध्यान, इसमें मेरे को मजबूरन बोलना पड़ रहा है। तो ये सबकी चीज नहीं, एकाग्रता ध्यान बहुत बड़ी चीज है। वो होने के बाद क्या है? कुछ नहीं। ध्यान और एकाग्रता जिसको मिल गया सब मिल गया उसको। जब उन्होंने मिले वो मिल जाता तो दुनिया मिल जाती, तो वो सेक्शन से हल्लू हल्लू आगे बढ़ा। अब कैसे कैसे सेक्शन से उन्होंने आगे बता रहे, उस पर समझा रहे उन्होंने। वो आज का सत्संग आप शुरू हो रहा है, क्या समझा रहे सुनिए। पहली विधि है किसी एक विषय पर युक्ति तर्क की एक धारा का अनुसरण करते हुए निरंतर चिंतन करना। पहली विधि है किसी एक विषय पर युक्ति तर्क की एक धारा का अनुसरण करते हुए निरंतर चिंतन करना। उदाहरणार्थ, जब तुम्हें किसी समस्या का हल करना होता है, तब तुम धीरे धीरे एक क्रिया से दूसरी क्रिया की ओर एक श्रृंखला में तब तक आगे बढ़ते जाते हो जब तक कि अंत में जाकर तुम एक निर्णय पर नहीं पहुंच जाती। इसमें विचार अन्य विषयों से हट जाता है और महज एक ही धारा में प्रवाहित होता रहता है। यह एक प्रकार का ध्यान ही है, यद्यपि साधारणतः लोग शायद इसे इस नाम से नहीं पुकारते, परंतु यह भी मानव चेतना की रचना के अंदर एक प्रकार की प्रगति को सूचित करता है। क्या बताए? देखो, वकील लोग हैं, बहस करते, उन्होंने कानून में एक बात पकड़ लेते पक्का, वो बात से हटकर बहस नहीं करना। वो बात साबित हो रही नहीं, अपने बहस में उसी पर देखते हो। वो बात को किसी तरह से भी साबित करने की कोशिश करते, उसी पर एकाग्र हो जाते। इसलिए वो बात को लोग नहीं भूलते, वकील लोग बराबर साबित करते। तो श्री अंदर लिखते हो, ये भी एक प्रकार की एकाग्रता है। सर्वसाधारण लोगों के समझ में नहीं आता। वकील भी ध्यान करता है, कविता करने वाला ध्यान करता है, ये पत्थर की मूर्ति बनाने वाला भी ध्यान करता है। कैसा उन्होंने देखता है कि हाथ और उंगलियां कितने बड़े होना, कितने छोटे होना, कितनी बड़ी मूर्ति है, कितने इंच होना, कैसे उसके हाथ के ये कोर कैसे निकालना, नाखून का कैसा निकालना,
कितना ध्यान रहता उसका, इधर उधर चंचलता उसके धुन वही रहता हमेशा। वही भी एक प्रकार की सचेतन और जागृति की एकाग्रता है। तो देखो कविता बनाने वाला, ये पत्थर की मूर्ति बनाने वाला, ड्राइंग को खींचने वाला, कोई ध्यान नहीं कर रहा। हर एक मनुष्य ध्यान कर रहा है, लेकिन ध्यान में इतना ही फर्क है, जो भगवान का ध्यान करता उसके तरीके के साथ अगर उन्होंने वैसा ध्यान किया तो भगवान तक पहुंच जाता, मोक्ष भी मिल जाता उसी ध्यान से, एकाग्रता से। लेकिन मनुष्य आज उसको समझने की कोशिश नहीं करता। मनुष्य में ये सब चीजें है और मिल जाता है उसको। बिना एकाग्रता के मनुष्य आज तक क्या सीखा है, ये बता बोलते थे हम। जन्म ही मनुष्य का इसलिए हुआ कि पशु पक्षियों में उतनी एकाग्रता नहीं है, चंचल है, वो एकाग्र नहीं हो सकते, मनुष्य का जन्म है। समझे ना? मनुष्य के बाद एक हाथीमानव आने वाला है, हाथीमानव का जन्म होने वाला है, उन्हें भी और आगे बढ़ने वाला है। हाथीमानव होने के मनुष्य जाके महामानव बनने के बाद और एक उसको बनने, ये कहाँ तक बनने का कौन बोलना। तरीके पे तरीके, भगवान की लीला, भगवान के भक्ति की लीला है, कोई आज तक वर्णन किया क्या या कर सकता है क्या? इसलिए कुछ मार्ग ऐसे भी निकले कि अचल पदवी के बोल के उन्होंने एक ही फाटा मार दी, शांत और स्थिर, आराम और सुख होना ना, बस अचल पदी, नहीं तो आम्र मत, निर्गुण में चले जाओ, जन्म नहीं मरने कुछ नहीं, अपने आप तुम रहते हो, इस दुनिया से कुछ काम नहीं, सब नश्वर है, झूठी दुनिया है, जैसा है वैसा चलेगा, कितना भी तरक्की एक दिन मिट्टी में जाने वाला है। एक ही बात रहती है, एक ही पॉइंट पकड़ते हो, सब कुछ बेकार है, कुछ नहीं है, बस तुमको क्या ना सुख, सुख किसमें है, अकेले रहने में। इसका मतलब क्या, सन्यासी में सही सुख है, मैं कौन बोल रहा। लेकिन अकेला रह के जो सचेतन आत्मा है, जागृति जिसके अंदर है, वो अकेला रह सकता है क्या? तो तुम्हारा अनुभव है, तुम सोचो इसका, खूब सोचो, अकेला रह सकता है क्या? खतर है, हजारों लाखों साल के बाद थोड़ा बढ़ता रुके बढ़ता है खतर, लाखों साल ऐसा कबूल कर, खतर जो बढ़ता थोड़ा लाखों साल के बाद बढ़ता। इतने पहाड़ कहाँ से आए दुनिया में? देखे लाखों बिल्डिंगें बन रही, सीमेंट बनते, और पहाड़ा बहुत है, ये सब बहुत, जितना डोंगर में जाएंगे तुमको सब इसके जवाब मिलेंगे, लेकिन तुमको ये सब जवाब लेके क्या कर, तुमको अपना मूल क्या अगर जाना है तो अनंत है, समझे? अंत सत्ता में अगर तुम एक विषय ऐसा चुनो, जो विषय तुम चुनने के बाद तुम्हारी वासना और तुम्हारी एकाग्रता अमर हो जाए, तो छोटा विषय सुने ना, माता जी बोलते तुम बूढ़े बन जाएंगे। मैं बहुत आगे चले जाकर बोल रहा हूँ आप लोगों को, देखो फोनू बना, ये मेरे को रेडियो बनाने आया, इसका मेरे को धंधा करने का, ये बनाया है तो बस वो तो रेडियो बनाना है तो मैं आगे नहीं सुन पाऊँ। मैं अगर उतना ठान लिया, रेडियो बनाया, रेडियो की दुरुस्त करा, फोनू बनाया उसका दुरुस्त करा, टीवी को दुरुस्त करने सीख लिया, ये सब सीखे, इसका धंधा बना तो पैसे तो टक्के मिला, उतना ही मनुष्य रहता हूँ। अब मेरी एकाग्रता उतने में घूम रही थी, उसमें थोड़ा बहुत तरक्की करता हूँ, खत्म काम उसमें बूढ़ा हो जाता हूँ, मेरा ज्ञान आगे बढ़ेगा क्या? नहीं, क्यों मुझे नहीं होना? ऐसा है, संत लोग, महात्मा लोग या बड़े बड़े लोग क्या किए? नहीं, एक ऐसे सुख और ऐसी जागृति के पास पहुंच जाओ, तुम कितने भी जन्म लो तुमको दुख कभी नहीं होना। तुम सचेतन आत्माएं हो, तुम जागृत रह सकते हो। एक ऐसा सूचना है जहाँ जाने के बाद तुम्हारा मन प्राण शरीर तुमसे अलग रहता, तुम कभी नहीं मरते, इसका ज्ञान होता, तुम हमेशा तुम्हारी शांति और आनंद तुम्हारे अंदर से अंदर है और तुमको मिलता है। उस आनंद और शांति के साथ फिट होते हुए मेरे जैसा जन्म लेके कर्म करते चले जाओ और तुम सुख से प्रपंच करो, सुख से मेरे लीला में मजे में जीते जाओ। ऐसा भगवान का हुक्म है गीता में, आज्ञा है अर्जुन, लेकिन हम उसको दृष्टि से ओझल कर देते, अलग निकाल देते। इसलिए एकाग्रता का जो प्रश्न चल रहा है, इसीलिए वो प्रश्न मूल स्वरूप को पहचानने के लिए ध्यान और एकाग्रता निकाला गया। अब हम ध्यान और एकाग्रता जितने जितने कारोबार पर, जितना छोटा कारोबार पर लगाएंगे छोटे बन जाएंगे, बड़े बड़े कारोबार पर लगाएंगे आपकी बुद्धि बड़ी बन जाएगी, आपका आत्मा भी विशाल होते चले जाएगा। वैसा नहीं करोगे तो तुम आत्मा तो कैसे भी हो, पत्थर तो पत्थर कैसा भी है, लेकिन पत्थर की तुम जब मूर्ति बनाते हो, एक प्रकार का तराश करके उसकी कुछ हनुमान जी हो या रामचंद्र हो, कृष्ण भगवान सुंदर मूर्ति बनाते, उसकी पूजा होती है, लोग नारियल फोड़ते, पाँव पड़ते, उसको बहुत मन्नत करते, भजन भाव होना शुरू हो जाता। किसके सामने? पत्थर की मूर्ति के सामने।
तुम जब पत्थर की मूर्ति उसको नहीं बोलते, तुम्हारी भावना में एक ऐसी आती है भगवान है, भगवान। भगवान की भावना से तुम मूर्ति पूजा करना शुरू करते, नारियला फोड़ना शुरू करते। तत्व से देखे तो पत्थर है, लेकिन तुम्हारी भावना के साथ वो भगवान है, और भगवान फल देना शुरू कर देता। क्यों? तुम्हारी एकाग्रता की भावना मजबूत होगी। तुम ये बातों को समझने के लिए बहुत मुश्किल। तुकाराम महाराज को पूछो ना, बोलते कभी भाव तोची देव, भाव तोची देव, यामध्ये संदेह धरू नका। किधर डालते इस वाक्य को तुम? उन्होंने जो पहले विठोबा को जाते थे, पत्थर की मूर्ति को जाते थे, उनके एकाग्रता ध्यान इतना बढ़ गया आगे कि पत्थर की मूर्ति जाकर प्रत्यक्ष पांडुरंग जीवंत जागृत सचेतन पांडुरंग उनको मिला है जागृत। कविताएं बना लिया, उनसे सब कुछ कर लिया। ये बात अपन भूल जाते और अपन बोलते संत साहब की दीवाने थे, कुर्सी भी करी, उन्होंने मंदिर बनाया, अपन भी बनाना, उन्होंने उत्सव मनाया, अपन भी मनाना। अरे उन्हें पैसा नहीं खाया दूसरों का, तुम खा के क्यों डुबा रही दूसरों? नहीं, वो तो मन का चंचलता से होता। फिर तुम्हारी एकाग्रता भावना कहाँ गई? मन की चंचलता भी गई, भावना भी गई, सब गया। फिर तुम कैसे तुकाराम महाराज के शिष्य बन सकते या अनुयायी कैसे बन सकते भाई? नहीं बन सकते। इसलिए इसकी जो परंपरा है ना महात्माओं के संतों की, वो परंपरा स्वाभाविक और ठीक तरह से चलाता है भगवान ने। तो ऐसा चलना है, इसके अंदर फिट होना है। तो पर एकाग्रता की बात क्या बता रहे? एकाग्रता के भी धीरे धीरे कारोबार थे। कोई कविता बनाता, कोई शिल्पी बनाता। क्यों ये कारोबार थे? भगवान ने ये सिखाने के लिए तुमको बनाया। आनंद पर एक ट्यूबलाइट बनाते, इसके अंदर वायर बनाते, ये सब क्या है? ये कुछ नहीं। इसका मकसद तुम्हारी एकाग्रता बढ़ना, तुम सुख से जिंदगी जीना। पॉइंट इतना ही है। अगर इसे संत लोग क्या किए, महात्मा लोग नहीं, इसमें सब ये सब छोटी छोटी चीजें हैं पूरी। पहले अपने आप को जानना, क्यों आए जानना, क्या करना है जानना, उसकी मर्जी क्या है जानना, मूल रूप की मर्जी क्या है। मूल रूप तुम्हारा है, तुम्हारी माँ और बाप बोलो, उसकी मर्जी क्या है वो समझ लेके काम करना। उसमें जो पहले से आखिर तक लीला करने का जो मकसद है उसका, वो पूरा पूरा मालूम होता, और पूर्ण सुख और पूर्ण शांति आपको मिल जाती, बेफिक्री हमेशा की मिल जाती। फिर तुम काम करते, सब करते, मुक्त रह सकते, मुक्त रहते जन्म ले सकते, जन्म लेकर भी मुक्त रह सकते। तुम्हारा पूरा अज्ञान सफाचट हो जाता पूरा। ये रास्ता पूर्ण है। इसे शिवंदा और माता जी बोलते सर्वांगीण योग, सब करे, सब अंग ले, सब अंग से लेते हुए प्रैक्टिस करते जाओ। पूर्ण योग, आत्मसिद्ध पहले से सिद्ध है, इसको कोई नहीं दे सकता, दिया हुआ ही है, उसको समझना है अभ्यास के द्वारा। फिर क्या? अतिमानसिक योग, अपने व्यवहारिक भाषा में साइंस वालों को समझाने के लिए बताए, भाई अतिमानसिक योग है, तुम्हारा मन है ना, अतिमन बनना है, उसको अतिमन कैसा बनाना अभ्यास के द्वारा। ये बातें सिखाते गए, उन्होंने समझाते गए, कैसे सोचते। इसे शब्दों की फिलासफी ऐसी एकाग्रता के सेक्शन या भाव और कैसे अलग अलग डिटेल समझाए। उन्होंने व्यवहार को छोड़ के एक भी बात नहीं बोली, व्यवहार को लेकर ही चले आगे, लेकिन व्यवहार भी कैसा उसको संबद्ध करना, सुख के लिए करना। व्यवहार के दुख आ गया तो उसको व्यवहार बोलना क्या? नहीं, वो व्यवहार नहीं होता। जिस व्यवहार में दुख है वो व्यवहार नहीं। समर्थने इशारा दे, प्रपंच करा दे नेट के, मगर परमार्थ पाहवे विवेक। प्रपंच कैसा करना वैसा करना, और परमार्थ के लिए आपको टाइम मिलना, रास्ता मिलना, विवेक विचार पैदा करने, प्राप्त करने के लिए टाइम रहना, फिर परमार्थ विवेक से अपन प्राप्त कर लेना, और प्रपंच के भी करना। प्रपंच प्रपंच करी, प्रपंच जो असावधान, तो परमार्थ करेल क्या जाए। जिस हवले को अपना घर मालूम नहीं होता, धार नहीं मालूम होता, बर्तना किधर गया मालूम नहीं है, घर में कौन आया मालूम नहीं है, कौन सी बिल्डिंग कौन डाल ले रहा मालूम नहीं है, समझे? कौन सी खेती बाड़ी कौन खा रहा मालूम नहीं है, और कौन सा आमदनी कितना है मालूम नहीं है, क्या खर्चा करना क्या नहीं करना ये मालूम नहीं। वो होगा कि परमात्मा कर सकता क्या? नहीं कर सकता। पूरा पूरा उसको मालूम रहना, अपना घर का है, दाल का है, अपना अपना लोटा किधर है, अपना बर्तन किधर है, अपना मकान किधर है, वो सब किसका है, कौन दिया आपने? भगवान ने दिया। भगवान का जब है तो अपन इधर भी होशियार रहना, उधर भी होशियार रहना, किस तरह से रहना, कैसा चलना, त्रिगुण फंसे हुए जीव से कैसा चलना, त्रिगुणातीत है तो जीव के लिए कैसा चलना, अपना अपना अपने हैसियत की सोच क्या है, अपन कितने सचेतन है, कहाँ तक, ये सब बातों को जो लेकर चलता है उसका नाम समर्थ भी बोले कि प्रपंच की जो असावधान तो परमार्थ करील त्यागा। इसे प्रपंच करावे नेट के मग परमार्थ पावे विवेक। जो प्रपंच करने नहीं आता, कुछ भी कारभार करता दिवाला उठ हो जाए, उसका प्रपंच बोलते क्या? पागल है समझना, वो समझे क्या?
अपना अपन बिस्तरा देकर अपन फैलाना अपना पाँव को। ये नहीं है कि वो पागल फला करके अपन मरीज 10 लोग घर में आए और तुम्हारे महाराज जो है हमको 50,000 रुपये देना था जी, कल को महाराज बना ले, चुल्लू भर पानी में डूब के मारना था, वो महाराज नहीं माटी नहीं बोलते। समझ रहे क्या? इसका नाम तो एक पैसा मांगने को नहीं आना अपने घर के सामने कोई। मरने के बाद रोना दूसरा आदमी, अरे कितना आदमी अच्छा था जी, किसकी न लेन ने न देन ने, पंचायत में ना किसकी चुगली नहीं करा बेचारा, करे तो अच्छा काम करा, नहीं तो किससे पंचायत में नहीं करा, कितना अच्छा आदमी था बोल को रोना रो। अनोट जैसा क्या बोलता, अरे जग रोना बोलता, अपन छोड़े जग, चादर 2 दिन के लिए दिया ये ओढ़ने के लिए, तुम चादर की महिमा बता दो बोलते, अपन कर रहे क्या वैसा सोच लेना। उसका नाम परमार्थ है। परमार्थ ये क्या, किसका टोपा किसको डाल के धोखेबाजी दिया और लोग मुंह पे वाह वाह सेठ बोलते, पैसे उड़ गए, बाद में लंगा लुंडी का बदमाश है, उनका मर गया तो अच्छा, बहुजनों को धोखा दिया बोलते, वो क्या परमार्थ है क्या प्रपंच है? दो भी नहीं समझे क्या? भगवान ने बोला ये, श्री कृष्ण के कितने बिल्डिंग है, कितने कारखाने सब, उसकी पूजा करें, क्या को करें? हम पूछते रामचंद्र की पूजा कर, कौन सी बिल्डिंग है रामचंद्र की, कितने गुस्से कितने कारखाने उसके राम से। अपनी हयात में जो करना है करा, अपना शौरत बताए, कर्मा अच्छा किया, बस खत्म का। आओ मेरे रास्ते पर आदर्श रखा हो, माँ बाप से कैसा चलना, भाई से कैसा चलना, और बीवी से सब आदर्श रखा, जीव तो ले तो जाओ भाड़ में बोल जाओ, कृष्ण हो राम हो, कैसे कैसे आदर्श रखिए। हम लोग ये नहीं रखिए अपना चिराग लेना, घर को ऐसे चिराग लगा के रोने को, वो चिराग क्या काम का है बोलते हैं। हाँ, अपना कर्म अच्छा करो, जिंदगी रहते अपना नाम निकालो, अपना काम अच्छा करो, ये करो, बाद में खुद भी रहो, आप मरे पीछे डूब गई दुनिया, तो उसको क्या कर। इसलिए अपने कर्म कैसे रखो, लोग तरसना, तुमसे मिलने के लिए तरसना, तुमसे बात करने के लिए तरसना, ऐसा तरसना क्यों, अपन मानव जाके अति मानव बनने की कोशिश करना, वैसे दूसरों को सुख देने की कोशिश करना, जहाँ तो कुछ की अच्छा भला चाहना, अपने दिल से संकल्प अच्छा रखना। इसमें क्या होता, अपनी भले होती, दूसरे की भले होती। वो एकाग्रता और भावना के बिना होता क्या, एकाग्रता और भावना के बिना होता नहीं वो, समझे। एकाग्रता और जो भावना है वो बहुत करेक्ट रखना पड़ता है। जिसके मन में एकाग्रता और भावना बराबर नहीं रहती, वो आदमी कुछ काम का नहीं। जिसका मन हमेशा चंचल है, चंचल मन का आदमी क्या काम का है, समझे। चंचल मन का आदमी नहीं होना, मन कैसा शांत और स्थिर होना आदमी का मन, उसको बोलते मानो। जिसका मन चंचल है, जिसका जिसका लेन देन हमेशा झूठा है, वो क्या मानव है, गलत। वो पशु पक्षी करता है, एक झाड़ का किसका भी बगीचा लो, आ जाके फल खा लेता है, उसके पास तिजोरी नहीं है, लोग क्यों बढ़। ये तो मानो दूसरों को लुटता, अपनी तिजोरी भरता, यहाँ तिजोरियाँ बसे में तो हमारे बड़े बड़े लीडर है, इंग्लैंड की तिजोरियाँ भर रहे, डंका भर रहा है, उसको मानो बोलते क्या। अपन होशियार है, क्या का होशियार है, मट्टी उसको साथ में ले जाता नहीं, या पूरा खाते बसता नहीं, उसको होशियारी बोलना क्या, गलत काम है। इसे यहाँ क्या बता रहे, एकाग्रता और ध्यान। ये एकाग्रता और ध्यान जो है, जितना मनुष्य क्लियर और साफ करके अपनी एकाग्रता के द्वारा, अपनी भावना के द्वारा अपने आत्मा को पाते हुए, विश्वात्मा कौन है, विश्वात्मा से कनेक्शन रखते हुए परमात्मा से कनेक्शन रखने की जो संस्था है, उसका प्रपंच सही है, उसका प्रपंच झूठ नहीं है। उन्हें प्रपंच में कितना दौड़ना उतना ही दौड़ता, जितना कारोबार रखना उतना ही रखता, उसको आगे की गठड़ी बांधता है। अपना आत्मा क्या है, विश्व के अंदर भरा हुआ परमात्मा जीव रूप से कैसा है, उधर ख्याल रखता है। जो ये जीव रूप के विश्व के परे परमात्मा कैसा है, उसका भी ख्याल रखते हुए वो जब चलता है, थोड़ा टाइम निकालता है, भगवान के ध्यान करता है, भजन करता है, उसका प्रपंच और परमात्मा ठीक है, सही है, और उसी मनुष्य को मोक्ष मिलता है। दूसरे मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता, वो मनुष्य भी नहीं है, मनुष्य का खाली व्यवहार करके बच्चे पैदा करा, बड़े बड़े जायदाद कारखाने करने के लिए आया है। नहीं, ये मत करो, नहीं बोलना, ये करो, तुमसे जितना होता उतना ही करो, लेकिन इसके लिए भी टाइम रखो जो तुमको टेंशन नहीं देना, प्रपंच पे टेंशन ज़्यादा नहीं होना, और तुम जिंदगी भी जीना, भगवान से भी फिट हो जाना, भगवान को भी प्राप्त करना, ऐसा ज़रा टाइम निकाल के रखना, उसका नाम बोलते मानव, समझना। ऐसा ये ऐसा मानव बनना जरा, अपने हिंदू धर्म में बड़े जोर से बोला गया कि ऐसा मानव बनो, तो वो मानव मानव है। तो यहाँ क्या बताएं उन्होंने कि आप तक एकाग्रता और ध्यान के बाद चल रहे, आप सुनाओ, यह एक प्रकार का ध्यान ही है जो मूर्ति कविता बनाता है, मूर्ति को पत्थर की मूर्ति बनाता है,
ड्राइंग निकाल के फोटो उतारता है, उसके मन में एकाग्रता आकर नहीं तो कर सकता है क्या? नहीं, नहीं कर सकता। तो ये कहा था कि कितने बताए, ये कहा था कि जब तुम ज्यादा बढ़ा के भगवान में लगाते हो वो ध्यान होता है। ये छोटे छोटे ध्यान है। और आगे सुनिए इसको, यह एक प्रकार का ध्यान ही है, यद्यपि साधारणतः लोग शायद इसे इस नाम से नहीं पुकारते, परंतु यह भी मानव चेतना की रचना के अंदर एक प्रकार की प्रगति को सूचित करता है। जो आदमी जिसमें परफेक्ट हो जाता है एकाग्रता के साथ, मानो प्रगति हो गई होती। एक कविता, एक कवि बनाने वाला है, बैठे बैठे कविता बना दिया, और बैठे बैठे उन लोग कविता बनाने लगा, देखते देखते। तो आप क्या बोलोगे, क्या बुद्धिमान आदमी, देखते देखते कविता बना रहा, किसी वस्तु पर भी झट कविता बना दे रहा, थोड़ी बात सुना दे बना रहा, देखते देखते पेंसिल से अच्छा ड्राइंग उतारा, और क्या बुद्धिमान है। सही उसी ठीक है, बोलना करेंगे नहीं तो एकाग्रता और उसकी कला के अभ्यास की तारीफ करेंगे आप, ऐसा बताते हूँ। तो ऐसे अगर तुम देखते देखते शांत अच्छी रोके अपने आत्मा परमात्मा के तरफ तुम जा, प्रगति को सूचित करता है। क्योंकि सामान्यतः मन बेमतलब इधर उधर घूमता है, विचार कितने ही विषयों में, प्रतिक्षण नाना विषय में, विपरीत और विरोधी विषयों में दौड़ा करते हैं। उस समय चिंतन के अंदर न तो कोई दिशा होती है, न कोई संगति और न कोई संगठन ही। क्या बताया उन्होंने? जब मानव का मन बेमतलब दौड़ता, जिसका मन चंचल है, उसके अंदर कोई चिंतन की शक्ति नहीं होती, एक धारा नहीं होती उसकी, उसका मन बौरान बौरान फिरते रहे, चिंतन की शक्ति उसके पास नहीं। समझो, मैं यहाँ से भाई राम मंदिर में कीर्तन है 8 बजे से 10 बजे तक कीर्तन है, तो राम मंदिर में कीर्तन, चलो जाएंगे। निकले हम घर से, तो उदाहरण दे रहा हूँ, या 2 कदम बाहर जाते ही एक दोस्त मिला, वो दोस्त ये बोला, क्या लक्ष्मीकांत हो, कहाँ गए? राम मंदिर में कीर्तन है 8 बजे। 8 बजे है ना, तो घर आओ, हमारे घर ही आए हैं, बैठेंगे थोड़ा बात करेंगे, तुमसे कुछ बात करें। लक्ष्मीकांत 7 बजे बात, फिर घर में जाके बैठे बात करते, इधर उधर क्या बातें नहीं की उनसे। अब वो घर की बातें कुछ भी नहीं कर रहे। अब 8:45 का टाइम होगा, चलो कीर्तन जाए, क्या कीर्तन जाते, ऐसा फर्स्ट क्लास सिनेमा आ गया, तो बड़े बड़े गाया गा रहे, उसमें गाना वगैरह बजाना बहुत अच्छा है, झनक झनक पायल बाजे का, आप सुने भी नहीं होंगे, ऐसा तबला ऐसा घूंघर बाज का नाच होता उसके अंदर, क्या कीर्तन तो कभी आदमी तो कर सुन। चलो इधर जाता है, लक्ष्मीकांत बोलते हैं दोस्त है, गए तो बातचीत किया, तो अब क्या खुशी मनोकांत, चलो तुम्हारी चिंतन की धारा, तुम्हारी एकाग्रता भावना की धारा जो तुम संकल्प होती है, उनके वहां ठोकर खाते तुम उसके साथ झनक झनक पायल बाजे देखते। जाते जाते हैदराबाद से नया वकील सगा आया, वो मेरे दोस्त का, उन्होंने बोला कि भाई मैं अब भी ये गाड़ी से उतरा हूँ बस से, मुझे बहुत भूख लगी, तुम घर को चलो ना साहब। ये सगा है, वकील आदमी, आप घर को जाना है, सिनेमा जाना, सिनेमा के लिए। वो भी दोस्त लक्ष्मीकांत था, क्या बता, अब घर को कहाँ जाना, आप जाके हम निकले, थोड़ा फरार करके कि अब हम आने के बाद पकाने वाले थे हमारे घर में, अब यहाँ के को होटल में जाएंगे। चलो तो सब मिलकर होटल में गए, वो सिनेमा हवा खा गया, घर घर पायल भाजी सिनेमा में रहेगा, होटल में पोड़ा सीरीज आइसक्रीम बेसक्रीम जो खाना है खा लिए मजे। तो अब क्या जाते यार, उधर के गप्पे मारे, वो सब सिनेमा में गया, हरी कथा भी चली गई, वो वकील उधर के बाद इधर के बाद सब बातें छिटका दिया उसको। फिर बाद में आप तो घर को जाके सो जाएंगे, चलो घर को है, फिर बाद में तो ऐसा मैं भी घर को चले जाए, जब है अब तुमको तो बहुत तकलीफ दिया हम, अब सहजी बात निकले ऐसा होगा, जो ये मन की चंचलता याद है, समझे ना। ऐसा ही घटित हो रहा है आज के संसार में, और लोग उसको मान्यता देकर ये इसका नाम व्यवहार है बोलते, माता जी बोलते ये गड़बड़ जा रहा है, तुम्हारा व्यवहार नहीं होता, समझे ना। व्यवहार इसको नहीं बोलते, व्यवहार वो है तुम्हें टाइम बराबर टाइम फिक्स चलो, ऐसा कि तुम्हारी इज्जत जा रही है, प्राण जा रहा हो तो ये चीजें कबूल करो ना, वहाँ सिनेमा नहीं देखो तो इज्जत नहीं जा रही, जगह जगह पायल देखने से कुछ इज्जत नहीं बढ़ रही, होटल में जाते
अरे घर को सिला के खाना खिला रश्मिका ने और भाई जाओ आप इन्हों आगे अपना प्रोग्राम कैंसिल, उन्होंने अपने घर में सो जाते हैं, जाके खाना खिला तो होटल में जाए 550 रुपये इन्हें खराब कर लिया। मकान वाले बोले अब आते तब आते, उन्होंने पका के बेकार खाना खराब होगा। ये सब क्या है? ऐसा संसार आज चल रहा है, इसका कोई सोचता नहीं। क्यों नहीं सोचता? उनको सब ऐसा बातें बताने वाले नीचे ऊपर, और कुछ अच्छी भी बातें बताते, लेकिन टीवी तैयार है, घर में टीवी तैयार है, फुर्सत नहीं मिलता ध्यान को और अच्छी किताबें पढ़ने को, और सिनेमा फिर दूसरा खेलता रहे। इस टीका टिप्पणी नहीं है, सच्ची बात बोल रहा हूँ, टीका टिप्पणी निंदा नहीं है। किसी को मैं ये नहीं बोलता कि टीवी मत देखो, सिनेमा मत देखो, बल्कि रोज 2 सिनेमा नहीं, पूरे खेल जितने निजाम आदमी फुर्सत रहा तुमको सकते हैं पूरे खेला देखो, टीवी भी देखो, इसमें तुमको समाधान मिलता, तुम्हारा आयुष्य बढ़ता तो जरूर करो, आयुष्य नहीं बढ़ता, समाधान नहीं बढ़ता तो मत करो, सोच के करो। ये बात ध्यान में रखो। बोलते आयु परमात्मा कितना दिया, उस आयु को किधर डालना, किस तरीके से होता है, जैसा पैसा टकता किस काम में खर्च करना, किस में नहीं खर्चने का, जैसा सोचते इसका भी हिसाब रखो कि आयु तुम्हारी कितनी कितनी हुई, आप किस में डालना आयु को। ये सोच समझ के चलने वाला मनुष्य ये सोचता समझता नहीं, वो मनुष्य नहीं है, मनुष्यता से गिर गया। उसका मन क्या है? ये मनुष्य नाम गए कारण बंधन मोक्ष, उसका मन है मनुष्य नाम, मन ही कारण है बंधन और मोक्ष को। भगवान क्या करेंगे आपको? भगवान ये थोड़े बोलते कि भाई मैं तुमको मोक्ष देता हूँ या बंधन में डालता हूँ, नहीं गलत है। इसे यहाँ बता रहे कि तुम्हारा मन चिंतनशीलता नहीं रहते, तुम्हारे मन में चित्त वित्तता आकर हम कैसा कैसा बह जाते, वो चीजें भी बता रहे, और ध्यान कैसा शुरू होता कैसा होता वो भी बता रहे। उसको हम समझने की कोशिश करना, जितना ले सके उतना लेना चलना, नहीं लेना छोड़ देना। कोई महात्मा संतो भगवान कभी जबरदस्ती नहीं करते, वो आके अपना काम करते जाते, समझे? वो इतनी बात है, अपना काम वो करके उन्होंने हर एक को एक ड्यूटी दी गई हुई है ना भाई, हर एक अपने अपनी ड्यूटी, इसमें गणित है जरूर, लेकिन अपनी ड्यूटी अपन बराबर करते हो, जो फल निकलेगा सो निकलेगा। अच्छा, इसमें यहाँ क्या बता रहे आज, क्योंकि सामान्यतः मन बेमतलब इधर उधर घूमता है, विचार कितने ही विषयों में, प्रतिक्षण नाना विषय में, एक क्षण में कितने के विषय लेकर आता हो मन। ध्यान करने वालों से पूछो, उन्होंने बताए थे एक प्रतिक्षण नाना विषयों में मन कैसा घूमता है। अब यहाँ सुनने वाले यहाँ बैठे, मैं खुद बोलता हूँ दावे से यहाँ सुनने वाले इतने लोग बैठे, कोई एकाग्रता से बैठा हुआ नहीं है। हर एक के मन में कुछ न कुछ सुनते सुनते 2-4 वाक्य सुनता, उनसे भी किधर भी मौन डरते रहता होगा, इधर का किधर सोचते रहता अंदर, तो मन एकाग्र है नहीं, मन की एकाग्रता और भावना है क्या? नहीं, फिर भगवान कैसा मिलेगा? अब भगवान से क्या करना है, जी पैसे मिले तो वो बात आओ, पैसे पे मिलेंगे तो तुमको खर्च करने का ज्ञान नहीं रहेगा, और कितने पैसे मिले तो कमी पड़ते रहेंगे। तुमको स्वतंत्रता दी गई, एक बात बोलो, तुम्हारे खजाने में भरपूर पैसे क्यों नहीं है, लंगा क्यों हो गया सरकार? मेरा प्रश्न है, अच्छा सोच के समझ के जवाब दे मेरे को, पब्लिक पर प्रश्न है। तुमको स्वतंत्रता मिल गई, तुम चाहे जैसा करोगे, दुनिया भर की महंगा कर दे, तुम्हारे खजाने में करोड़ों रुपए रहना क्यों नहीं है? तुम्हारे घरों में है, तुम्हारे बैंकों में। खजाना तो सुबह दौड़े खजाने, हिंदुस्तान कर्जा होके बढ़ गया, क्यों बढ़ गया? तुमको स्वतंत्रता देने से हुआ ना। पहले निजाम का राज्य था, अगर कठिन है तो हर राज्य में आता है, जब सब कर्जा क्यों नहीं हुआ निजाम? इस पर कोई सोच रहा है आज का लड़का या कोई भी नहीं सोच, क्यों? जैसा मन में है वैसा कर, मन की भावना, मन की जो स्थिरता है, पब्लिक को सुख देना, सब जीव भगवान के, भगवान की बात छोड़ दे, भगवान का नाम छोड़ दे, अपनी हिंदू फिलोसफी क्या, वेद क्या बता रहे, उपनिषद क्या बता रहे, गीता क्या बताती है, उस बात को अपन दृष्टि से ओझल कर दिए, निकाल दिए, और अपने मनमानी करना शुरू कर दी, हिंदुस्तान कर्जा होकर बढ़ गया। किनके बाप का मान है? सबका बाप बैठा उसका माल है, तो कौन खबरदारी? उन्हें खबरदारी लेना, जिसको डुबाना डुबा देता, तूफान डालता, जमीन फाड़ देता, पानी नहीं है जैसा करता, हवा नहीं है जैसा करता, किधर किधर क्या करना वैसा करके गाड़ी लाइन पे लाता था। क्यों? उन्हें सबका माँ बाप है, उसको मालूम है किधर कौन क्या कर रहा है, किसका मसाला किस तरह करना, कहाँ करना, कब करना, सब मालूम है। ये तुम देखते रहो कैसे इलाज है। एक्सीडेंट बहुत, नए नए बीमारियां, नए नए तूफान, नए नए
दरद गड़ आके फटना, सारी बातें उसकी मर्जी से हो रही हो। अपनी सोच लेना शांति के साथ, अपनी जिंदगी कैसी है, अपन कौन है, मनुष्य है, कितने दिन रहते हैं, क्या गठरी बांध के ले जाना, सूक्ष्म आत्मा के मंडल में अपन जाते हैं, शरीर को छोड़कर अपन चले जाते हैं, अपन एक आत्मा है, यहाँ से जाते वक्त अपन क्या ले जाना, अपने यहाँ पैसा टका बहुत कमा रहे, वीर बच्चों के लिए, भाइयों के लिए, सबके लिए कमा रहे, अपने साथ वो लोग मरे तो आने वाले हैं कि अपने संस्कार आने वाले, अपने संस्कार आते हैं, वो भोगने के लिए नहीं आते अपने साथ, अपना कर्म अपने को भोगना पड़ता है। ये समझदारी है क्या मनुष्य के अंदर, मन में निश्चय और एकाग्रता की भावना या संकल्प है क्या मन में, नहीं है, नहीं तो मानो नहीं होता। हमारी हिंदू फिलॉसफी ये बोल, इसका दृढ़ मन नहीं है वो नहीं होता। इसलिए हमारे माता के पूर्ण योग के अंदर क्या मांगे, दृढ़ और अभंगाभिक्षा दो, सतत चेतनता दो, सतत नमनशीलता दो, सतत निसंकोच परिपूर्ण आत्मसमर्पण हो जाना चाहिए, सतत नित्य निरंकार रहना चाहिए, अचंचलता दो, स्थिरता दो, निरपेक्ष शांति दो, निश्चल निरवता दो, विशालता दो, ज्ञान दो, शक्ति दो, ज्योति दो, आनंद दो, पूर्ण स्वतंत्रता दो। कब माने स्वतंत्र, ये सब दे दो, ये सब आया मनुष्य स्वतंत्र रहता है वो। ऐसा हाथ नहीं पसाता ना भिखारी जैसा, मेरे को भिखारी है जो नहीं, जो साहूकार हो कोई भी वर्ग का, जब उन्हें हाथ पसाता है कुछ ऐसा है, डाकू एकदम आके, उसके हाथ में सत्ता नहीं है, उन्हें एकदम आके तुम्हारे पास रात को आता, दिन में आता, 50 लोग आके तुम्हारे को लूट के ले जाते, वो डाका हो गए। सरकार हल्लू एक एक कानून ऐसा मजबूरी का निकालती कि तुम हल्लू तुम्हारा खून शेर है, टैक्स में थोड़ा बढ़ाते, इसमें थोड़ा बढ़ाते, उसमें थोड़ा बढ़ाते, तो उनको वोटिंग दे के सत्ता उनके हाथ में दे ना, तो उन्होंने बोलती कि भाई तुमको धीमा मैं बोम मारा, हर साल आता नहीं बोम मारने का, तो तुमको हर साल थोड़ा थोड़ा बोम, तुम्हारी बोम ज्यादा करता हूँ बोलता हूँ हर साल, तो त्योहार ज्यादा मानो। अब ये त्योहार बोम मारने के बाद से कम हो गया, अंदर से टैक्सेस बाद सब बढ़ा, तो तुम खुद बोम मार, तुम्हारा क्या हो, तो वही बोलते हो धुलंडी का दिन। अब धुलंडी के दिन है तो धुलंडी दिन में कौन क्या करेगा मालूम, कब पलटाव खा के फिर अच्छा दिन आएगा मालिक को मालूम। इसे मनुष्य आज सोचने के लायक बनना चाहिए, स्वतंत्रता दी गई, हर मनुष्य अपनी जिंदगी का सोचना समझ कर चलना, जितना कमी करना उतने करना, ज्यादा नहीं करना, ज्यादा करना क्या है वो तो फजीत का, थोड़ा करना इज्जत का है, तुम समझ के चलो, अच्छा चलो, होते महात्मा लोग। इसलिए वो किधर लगा अपनी भावना एकाग्रता को, जहाँ दवा में शांति है, यानी हमेशा की शाश्वत शांति, शाश्वत आनंद, शाश्वत तृप्ति जिसके अंदर है वो आत्मा के अंदर है। इसे आत्मा की साधना की शांति, शांति कहाँ है, देवेंद्र बोलते साधना की स्थिति में शांति का मोती रहता है। साधना करो रोज, समंदर में स्थिति रहती है, वो बूंद लेती है, उसका मोती बन जाता, वो कैसा साधना की स्थिति में शांति की मोती बनती है, असल मोती बनती है। ऐसा तुम रोज साधना करो, एकाग्र हो जाओ, भगवान से छिपो, अपने आत्मा से एक हो जाओ, शांति और आनंद मिलेगा, तो तुम्हारी तृप्ति आ जाएगी, तुमको पैसे रखने की टेंशन नहीं होगा, तुम बस है बोलते उसमें। आपके राक्षस कैसे जगह बोले तो राम, एक एक पट्टे ऐसा बोलते मेरे पास, महाराज ऐसा मंत्र बता, गिनने का नाम ही नहीं, फावड़े से खींचना, मट्टी खींचता मजूर, जो मजूर लगा देना बस, नोटों के ये और गहने बिने कुछ जो फावड़े से बना दम डाल देते अंदर, ऐसा कुछ बता, फिर देखो रात दिन तुम्हारे भगवान के नौकरी में हाजिर रहते, उधर होते जाना, फावड़े से खींचने का खींचना दौलत। बोला वैसा मंत्र मेरे पास नहीं है, वैसा मंत्र मेरे पास तुम जान से जुड़ जाओ, जुड़ जाके तुम आजकल जो गुंडे हैं उनके साथ मिल जाओ, एक रास्ता मेरे को मालूम है बोला, लेकिन खराब रास्ता है, तुम नहीं जाना, तुम जाना चाहते हो तो फावड़े से तुमको खींचना है, आज के गुंडों से मिल जाओ, जुड़ जाके उनके साथ कॉम्प्रोमाइजन करो, वो जो पैसे खाने वाले होदेदार उनसे भी जरा कनेक्शन करो, तुमको फावड़े से खींचने का पैसा मिलता, क्या कम है डाकागिरी डालने के बाद, फिर भी डाकागिरी पुलिस से मिला लो, तुम भी उनको उसका हिस्सा दे दो, वो पैसे मिलते, उसके भी रास्ते, वो रास्ता हमारा नहीं होता, हमको मत पूछो, ऐसे रास्ते करने वाले कर रहे, उधर जाओ तुमको मिलेगा। हमारा रास्ता क्या है, जितना रहता है उसमें रह के अपन खा के एक दो आदमी खिला सकते, उसमें कमाल हम नहीं होते, एक न्याय के रास्ते से मिलता है वो, ज्यादा बैंक भरना और इवेंट के बैंक भरने के लिए नहीं, और तुम भरना चाहते हो तुम, लेकिन उसका नतीजा अलग निकलता, हम बोलते सब क्या निकलता, हमारे पैसे अच्छे रहे लो हो, आज तुम अच्छे दिखते, कल चिंता होगा सब मालूम नहीं होता तुम, समझे।
और बड़े बड़े राज्य पर भी लोग निडर हो गए। अभी लोग खाद में हैं, सोच रहे अभी और क्या होता, बड़े आदमी को कौन क्या करते। अरे बड़े आदमी क्या चिंता होती। और इंदिरा गांधी का क्या देखिए, राजीव गांधी का क्या देखिए, और देखेंगे वोट समझेंगे। बड़े आदमी पकड़ पकड़ के ले जाके जूते मारेंगे। अब दिन में जूते मारने का रहेगा बाजार में, ये याद रखो। वो भी होने वाला है। वो भी जब दिन में भी होएगा, जब समझेंगे लोग अरे ये बहुत विचित्र है, समझे कि नहीं। तुम इसके मालिक नहीं होते, इतना याद रखो। आत्मा अंदर बैठा हुआ है, तुम्हें हमेशा कुंजी फिराते रहता। तुम जिधर जिधर जाते कुंजी फिराता और उसका नतीजा बराबर सामने रख देता। गीता में कहा है भगवान ने, वो गलत नहीं। क्या कहा है, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन ईश्वर हृदय में बैठा हुआ है। लोग गाफिल लोग क्या बोलते हैं, भगवान वैकुंठ में है। गीता का भगवान वैकुंठ में नहीं है, समझे क्या। गीता का भगवान डिक्लेयर कर दिया कि ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। वो अपने गुणों से यंत्र के ऊपर आरूढ़ जीव रखकर कैसा घुमाता है ना। कुमार घड़ा बनाने को मिट्टी को चाक पर रखता और चाक को घुमाता, रखती चाक घूमते रहता है। जैसा चाक घूमता और मिट्टी घड़ा बनाता उसके ऊपर, ऐसा भगवान ने घुमा रहा है आदमी मनुष्यों को तीन गुणों पर, रजगुण तमोगुण सत्वगुण पर। उन्होंने बताया यंत्र रूढ़ानी माएगा, यंत्र के ऊपर आरूढ़ हो गया हुआ जो जीव है, मोहित हो गया हुआ, कोई मोहित हो गए हुए जीव को ईश्वर उस भूत के अंदर बैठ कर ही तुम्हारे हृदय में घुमाते रहा, घुमा रहा है। ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। सब प्रकार से उसको शरण जाओ अर्जुन। अर्जुन राजपुत्र है, तुम्हारे हमारे जैसा साधारण आदमी नहीं था। राजपुत्र था, देवपुत्र था, उसके पास देवधनुष गांडीव धनुष था। इतने रहने पर भी उसको बोध का जरूरत पड़ी, बोध का मोहताज था भगवान की। ये तमाम बातें डिक्लेयर करने के बाद अज्ञानी था अर्जुन, ये सब बातें उसको डिक्लेयर करना पड़ा भगवान को। तो क्या किए उन्होंने, तो ये बताइए यंत्र रूढ़ानी माया तमेव शरणम गच्छ। उन्होंने फिराता है भला, तो जिसका कर्म जैसा वैसा फिरा, जिसको जो मोह है उधर उन्होंने दौड़ा था। वो मोह कट करो, तुम्हारी तरफ ले, तुम्हारी तरफ ले, बार बार प्रार्थना करना पड़ेगा उसको। जब उसको दया आ गई तब क्या करता है, तत्प्रसादात परम शांति। उसको कृपा आ गई, तुमको परम शांति देगा। तत्प्रसादात परम शांति स्थानम प्राप्ति शाश्वतम। जब स्थान शाश्वत मिलेगा आपको, आपको बराबर शाश्वत स्थान में आप बैठेंगे, शांति मिलेगी जब आप मोक्ष पाएंगे। ये बात तुमको यहाँ घटित होने वाली है। कहाँ, अपने प्रपंच के अंदर। मरने के बाद होने की बात गलत है। कोई अगर ये बोलता मरने के बाद परम शांति मिली, वो बात गलत है। जिसमें अपना मन रख के जाओगे, वही मन के माफक तुम्हारे कर्मों के माफक जन्म होगा। तुम यहाँ कर्म अच्छे करो, शरण जाओ उसको, यहाँ शांति मिलेगी, शाश्वत स्थान मिलेगा अंदर। तुम ऐसा कुबड़ करते कि मेरे को शांति मिली है, मैं बड़ा मगन हूँ, बस है मेरे को, वो तृप्त हो जाता है, वो आत्मा निर्मल ही हो जाता है। समझे क्या, ऐसी चीजें। इसे यहाँ ध्यान के प्रकार बहुत बताए, थोड़े थोड़े ध्यान के प्रकार बताए। और भी पढ़ता हूँ, सुनो कितने प्रकार। जिसको ध्यान और भावना बराबर है एकाग्रता की, उन्हें बराबर आगे बढ़ता है। उसको मालूम होता है भगवान बराबर हर जगह है। वैकुंठ में रहे तो यहाँ पर भी है, हर जगह हर वस्तु के अंदर है, अपने अंदर भी, सबके अंदर है। तो उसको ज्ञान हो जाता है, अनुभव हो जाता है। क्योंकि सामान्यतः मन बेमतलब इधर उधर घूमता है। विचार कितने ही विषयों में प्रतिक्षण नाना विषयों में विपरीत और विरोधी विषयों में दौड़ा करते हैं। उस समय चिंतन के अंदर न तो कोई दिशा होती है, न कोई संगति, और न कोई संगठन ही कोई संगठन भी नहीं होता। विचारों के अंदर और घूमने में, चिंतन के अंदर वो बेढंगापन होता है, बोलते बताए चंचलता के अंदर। उस समय वह अपूर्ण अर्धनिर्मित विचारों का एक अस्तव्यस्त स्तूप होता है। अर्धनिर्मित विचारों का एक अस्तव्यस्त स्तूप है, गड़बड़ झाला होता है। समझे, अस्तव्यस्त विचार होते, गड़बड़ झाला पैदा होता है आदमी के अंदर, ठीक विचार नहीं होते। उस समय वह अपूर्ण अर्धनिर्मित विचारों का एक अस्तव्यस्त स्तूप होता है। इस स्तूप को एक सीमित क्षेत्र के अंदर और एक सुनिश्चित दिशा में सुसंयमित और सुसंगठित करना अनावश्यक तथा असंगत विषयों का त्याग करना तथा आवश्यक विषयों को श्रेणीबद्ध और व्यवस्थित करना मन को विकसित करने का ही एक पहला अभ्यास है। क्या बताते, जब तुम्हारे विचार गलत है और तुम्हारे विचार अस्त व्यस्त है, बेढंगे अगर तुम्हारे अंदर विचार आए हैं,
तो विचार प्रमाण तुम ठीक करो, एक सुसंगति का विचार करो। जैसा कि कोई इंजीनियर है, मकान बनना चाहता है, बगैर इंजीनियर के बहुत बड़ा मकान बनना चाहे तो बेढंगा बनने का उसका अभ्यास नहीं है। जो इंजीनियरिंग का अभ्यास किया, एकाग्रता के साथ किया, उसको मालूम होता है कि दिशा में तुम खिड़की रखने से हवा ज़्यादा आती है, समझे? कैसा काम करना, यहाँ कौन सा मटेरियल कितना लगाना, सब बातें उन्हें बताता। और तुम अपने दिल से करना चाहते, तुमको मालूमात है और एकाग्रता अभ्यास किया अलग बात, तुमको मालूम नहीं तो शायद उन्हें एक ढंग से बताता और ढंग से तुम करो तो थोड़ा मकान आपका अच्छा बनेगा। और तुम नहीं करेंगे उसमें जिसको मालूम है, तुमको भी मालूम नहीं, किसी इंजीनियर को नहीं कुछ, तो क्या होगा, मकान तुम्हारा बेढंगा बनेगा और बेकार रहेगा। तुमको मकान सुख नहीं देता, बेढंगा बनेगा। इसलिए क्या बता रहे यहाँ पर, तुम्हारे संकल्प, तुम्हारे विचार एक सुसंबद्ध होना, सुसंगति के साथ होना, तो क्या होता, तब तुम एकाग्रता और एक भावना लगा कर तुम आगे बढ़ सकते, नहीं तो बढ़ नहीं सकते। अपने विचारों को पहले ठीक कर लो। वो सब विकसित करने का ही एक पहला अभ्यास है, ये विकसित करने का पहला अभ्यास कर लो मनुष्य। इसलिए अपने मन को पहले बनाना चाहिए। सब प्रकार की उच्च बौद्धिकता को पाने, सफल रूप से विचार शक्ति का प्रयोग करने के लिए इस अभ्यास की बड़ी आवश्यकता होती है। ये विचार करने की ये अभ्यास की जरूर आवश्यकता होती है, ऐसा बताया। देखो अपने घर में सुसंबद्धता का अभ्यास कैसा करना, मकान भी अच्छा होना, अपन सामान भी रखने का तरीका होना। अपन सामान रखने का तरीका रखना है, अपन जहाँ अच्छे कानून के किताबें लिखने की जगह जहाँ रखे, मकान तो बनाए बड़े, लेकिन अपन खाना खाते हो, नाश्ता करे, डबल रोटी का, नीम का अचार खाया और कुछ खाया, और लोग आए, चलो ये अलमारी में यहीं रखो, वकालत की किताबें उसी अलमारी में थाली उठा के उसमें रख दी, यानी तो लोनचा का यानी अचार का भरडी उसमें रख दी और मैंने फिट कर दी। लोग आए, आप रहने तो बाद में देखा, तो वो भूल गए, उसी में रह गए। फिर दूसरे कानून के खिलाफ को हाथ लगाने के तो आचार का भरनी हाथ को आ जाए। ये सुसंबद्ध विचार है। कैसे तुम्हारे को मकान लेने के बाद भी तुम कैसे विचार, वो चीज फिर याद रखे दूसरे जगह वो उठा के रखना कि नहीं रखना। और नहीं रखे तो तुमको मकान बड़ा रहने के बाद, अलमारियां भी बराबर रहने के बाद, तुमको अगर याद नहीं है, एकाग्रता का अभ्यास नहीं है, जहाँ की चीज वहाँ रखने का अगर तुमको आदत नहीं है, तो एक जगह की चीज दूसरी जगह की चीज तीसरी जगह रखेंगे, और टाइम पड़ा तुम ढूंढेंगे तो वो चीज जल्दी नहीं मिलेगी, समझे ना? ऐसा जैसा आजकल लेट जा रहा है, सबको अभ्यास हो गया होगा, लेकिन और भी हम किसी जगह जाकर देख लेट भूख बोल के जाकर, वो मकान मालिक क्या करना चाहिए, लेट गया। फिर दूसरे लोग उनके मकान के रोज का अभ्यास, रोज ही जाता है, सिर्फ कार्ड डब्बे लाना, कहाँ है क्योंकि आज कार्ड डब्बे इतनी बेवकूफी है। देखो रोज जा रहा है, मालूम है, कार्ड डब्बी कैंसिल ठिकाने रखना, जहाँ जाते झट कार्ड डब्बी निकालना, लगाना ना सिर्फ मूर्खता की हद हो गई कि नहीं, रोज जो चीज हो रही है, हम कार्ड डब्बी जहाँ तहाँ रखना, निकालना, झट चिरा लगाना, नहीं एक बैटरी रख लेना, झट जाते बैटरी छिड़काना, नहीं कोई और एक चीज रखना जो जाते झट छिड़काना, नहीं। तुम विवाद में कहीं भी देखो, हर जगह तुमको बड़े से बड़े मकान में, छोटे से छोटे मकान में, अब खैर उनको पैसे वैसे नहीं, तुम गरीब लोग क्या करते झोपड़े की, वो बात आ रही है। लेकिन झोपड़े में भी मैं देखा उनके पास चकमक तो रहता, खींच के उतने हवा में छिड़काते, उन्होंने छिड़काता हूँ। बड़े बड़े घर में मैं देखा हूँ, कार्डियोलॉजी नहीं मिलती, कुछ मार लगा बोलते उनके पास आइडिया नहीं मिलता जल्दी, 4 अलमारियां ढूंढना पड़ता उनको, मार लेगा। अरे क्यों ऐसा, क्यों भेड़ेगा, कौन सा ऐसा टेंशन होगा दिमाग को, ऐसा नहीं करना बोलते, समझे ना? अपना आचरण जो है व्यवहार में बराबर ठीक है ना। तुम जो मध्य से वो बच्चे जाते तो अम्मा को पूछा, मेरी चड्डी कहाँ है अम्मा, उसको ये अभ्यास नहीं कर, तुम्हारा चड्डी कहाँ है, तुम्हारा किताब कहाँ है, कहाँ रखना, कैसा रखना, क्या है, माँ बाप का काम है अभ्यास करना, नहीं करेंगे। क्यों? उनको एकाग्रता नहीं होना, भावना नहीं होना, यहाँ से शुरू करना पड़ता। माता का युग ऐसा नहीं है कि ये तो प्रपंच है, नहीं, प्रपंच ही सही है, प्रपंच से लेके परमात्मा के अंदर जाना है। तुमको आंख खुद से पहले प्रपंच में तुमको वास्ता पड़ रहा, तुमको परमात्मा का दिख रहा, माँ बाप दिख रहे तुमको, पहले दूसरे कौन दिख रहे? इसलिए हमारे शास्त्र बोलते मातृ देवो भवा पितृ देवो भवा, माता पिता अपने देव के जैसा बनकर
देवता का एक अपना शांति लेकर अंदर उनको समझाना, बेटा टोपी यहाँ रखो, चिड्डी यहाँ रखो, अपना टाइम पास करना, टाइम खर्च करना उनके लिए, उनको अच्छे संस्कार देना, अच्छी बुद्धि बोलना, ये सब करना पड़ता। तो तुम्हारा नाम बाहर निकलता, वो घराना अच्छा है जी, अच्छे लोग हैं, सब तो सब अच्छे लोग हैं, मैं तो सब जंगली आए बोलते लोग, समझे क्या? तुम्हारा संस्कार देखते बाहर के लोग, याद रखो। तुम्हारे पास पैसे कितने हैं, तुम गोले घूमते हैं कि नहीं, वो नहीं देखते लोग, वो देखेंगे, देखिए सब तारीफ ही करेंगे, अरे पैसा बहुत है, गोली घूमते कैसा गली रहते कुछ समझिए, ऐसा बोल। देखो मैं एक दिन वहां गया तो पानी लाओ, बोल पानी ठंडा सब है, पानी दे तो सब कचरा ही पानी कर, अरे ऐसा कैसे ठंडा फ्रीज है, पानी ठंडा है, बराबर उसके सब पानी के अंदर कचरा, अब सब करके क्या होगा, इतना दूध निकाले तो गोबर डाल जैसा होगा, ऐसी चीज होगी। तो ये नहीं होने देना। ये क्यों होता, हमारी एकाग्रता भावना काम करते हुए जैसा रहना वैसा माँ बाप की नहीं रहती, बच्चों को क्या सिखा दे, बच्चों को भी नहीं सिखा। फिर बच्चे तुम्हारे किधर भी नाचते, किधर भी टोपियां फेंक देते, किधर भी ऐसी किताब रहे तो फाड़ देते, 8 दिन को एक किताब ला के देना पड़ता, 15 दिन को कापियां ला के देना पड़ता, पैसा सब उसी में चढ़ जाता। ये सब क्या है, बेढंगा विचार, बेढंगा भाव, एकाग्रता नहीं है अपने अंदर, नहीं उनको नहीं सिखाते। आप लोग ये समझेंगे ये बात से परमात्मा से क्या ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है, याद रखो। भगवान ने अगर सूची बनाया, जरा देखो भगवान को क्या पसंद है। रात दिन सूरज रहता तो अपन सब मार जाते थे, याद रखो, 12 घंटे सो रहे थे, बाद में हल्लू ऐसे हो जाए, तुमने रात दिन सूरज नहीं देखा, चांद रात दिन नहीं, जैसा हिसाब नवग्रह भी बराबर जैसे राशि को है वैसा तुमको फल दे रहे, कितना हिसाब से रखा। महासागर भी अपना, वहां कोई सीमेंट का कट्टा डाल के एक चलो भाई 10,000 फुट ऊंचा दीवार उठाओ, समंदर अंदर नहीं आना है, कोई उठाया क्या दीवार आज तक दुनिया के अंदर? महासागर को कोई बाढ़ डाल दिया क्या, बड़ा इधर नहीं आना बोल, नहीं, अपना मर्यादा छोड़ता नहीं। जब उसका हुक्म होता है ना, जरा बहुत घाटे हो गए, लोग अपने आप को साइंस वाले बहुत बड़ा समझे, जरा साइंस छोड़ के अंदर घुसो, जरा इधर की दुनिया डूबा हो तो महासागर में तूफान छूट जाता, फिर वहां आ जाके खराब खत्म करे। अरे कभी ऐसा नहीं हुआ, ये हुआ ये हुआ, कभी नहीं वैसे भी होता, नहीं वो वैसा भी होता, उसकी मर्जी है, मालिक वो है, अपन भूल गए, उन्होंने अपने मालिक के हाथा बता के जाते। कहने का मतलब क्या, अपन जो भगवान चाहते हैं सुंदर से दुनिया बनाए, अपन भी अपने मकान को सुंदर रखना, बच्चों के संस्कार सुंदर रखना, ये सब भगवान के लिए रखना, भगवान खुश होना, उनके अंदर का आत्मा खुश होना, भगवान खुश होना। थोड़े दिन तकलीफ होती बच्चों को अपने को टाइम देने के लिए, टाइम दिए पर क्या काम होता, कुछ नहीं होता। अपन खाने को टाइम देते, पेशाब करने को ऐसे टाइम देते, गाना बजाने के लिए टाइम देते, टीवी देखने को टाइम देते, गप्पे मारने के लिए टाइम देते, क्लब में जाने के लिए टाइम मिलता, सब बातों के लिए टाइम मिलता। और भगवान अपने बच्चों को संस्कार बनाने के लिए भगवान पर जाने के लिए टाइम नहीं मिलता। भगवान चुप बैठेंगे क्या? भगवान कभी नहीं चुप बैठेंगे, टाइम मांगता बरोबर टाइम खर्च करो। जिंदगी जब तक यहाँ फुर्सत न होगी काम से, फुर्सत होती नहीं, लेकिन कुछ समय ऐसा निकालो, अपने प्रेम कर लो राम से, प्रभु रामचंद्र क्या आदत है, कैसा चलना क्या चलना ये करो। हाँ, गुंडों की सोबत नहीं पकड़ना, अपनी सोबत में गुंडे अच्छे बन जाना, ऐसा अपना अमल रखना, ये चीजें सीखना। तो चुपके उनके साथ अपन सोबत करके उनके जैसा बन गए तो गुंडा पार्टी बन जाती, लेकिन भगवान ही खत्म करते हुए ऐसे लोगों को रखते नहीं। तो सारांश क्या क्या होना, ये सब क्यों बोल रहा हूँ, भावना और एकाग्रता, भावना निर्मल रहना, एकाग्रता को जमा करना है, इसलिए दुनिया बनाए भगवान। एकाग्रता कितना जमा करना है, भगवान को प्राप्त करके भगवान की मर्जी को जाने तक। भगवान की मर्जी जान के काम करने आया, उसका काम नहीं, भगवान ही तुम्हारे अंदर से काम करने लगता, जब वो पूर्णता आ जाती, जो आना है जब तक करना पड़ता। ये बात एकाग्रता और ध्यान पुस्तक में लिखे, उसको समझो और सोचो, समझे। एक सुनिश्चित दिशा में सुसंयमित और सुसंगठित करना, अनावश्यक तथा असंगत विषयों का त्याग करना तथा आवश्यक विषयों को श्रेणीबद्ध और व्यवस्थित करना मन को विकसित करने का ही एक पहला अभ्यास है। मन को विकास करना, एक श्रेणीबद्ध बनाना, एक प्रकार का उन्नति करना, एक प्रकार का अभ्यास है। यह अभ्यास ही कर्म दूसरे जन्म में तुम्हारे साथ रहेगा। सब प्रकार की उच्च बौद्धिकता को पाने सफल रूप से विचार शक्ति का प्रयोग करके
करने के लिए इस अभ्यास को बड़ी आवश्यकता है। इस अभ्यास की बड़ी आवश्यकता होती है। क्या बताए? सब प्रकार की उच्च बौद्धिकता को पाने, उच्च प्रकार का तुम बुद्धिमान बनने के लिए, उच्च प्रकार के काम करने के लिए, कर्मों को अपनाने के लिए, उच्च प्रकार के कर्म अपनाने के लिए ये विचार, ये शक्ति प्रयोग का बहुत असली काम है। अभ्यास करना, अभ्यास करके सब अपन सीखना, अभ्यास करना। संसार की वर्तमान परिस्थितियों में इस विकास के लिए छात्र जीवन सबसे उत्तम अवसर प्रदान करता है। छात्र जीवन, विद्यार्थी जीवन। छात्र जीवन का मतलब क्या? विद्यार्थी जीवन। विद्यार्थी जीवन संसार के अंदर किसी मदरसे में, अच्छे मदरसे में बच्चों को डाल के उनको एकाग्रता और भावना, अच्छे अच्छे काम सीखना, इल्म पढ़ना, विद्या सीखना इसके लिए जरूरी है। और इसीलिए भगवान ने रखा है संसार को। और ये पढ़ा रहे, चला रहे हैं। विद्या सीखना कैसे? तो अपन पैसे कमाने के लिए नहीं, पैसे तो कमाते तुम, वो तो आ जाता, लेकिन ये संस्कार आना बहुत बड़ी चीज है। आजकल के माँ बाप ऐसे रावड़ी बन गए, बच्चा लायक होगा, MBBS पास है, और डॉक्टर बन गया, उन्हें कुछ भी क्यों नहीं करता। 4 शीशे ने 10 शीशे पहन दो, कमा रहा है, पी रहा है, दूसरा तो का ले रहा है, वो ठीक है, लेकिन उसके नसाड़े फट जाएंगे, मर जाएंगे, और क्या होता। हम देख रहे बाहर बहुत जगह धूम्रपान बोलते लगाते साथ नसनाड़े यहाँ की फट जाते, मस्तक के नहीं तो पेट के जाते, नहीं तो हाथों में गिर जाते। चला रसा पकड़ता हूँ, जल्दी MG के पास जाता, बगल बुलाए, MG तुम बुलाने की जरूरत नहीं, मैं सोमपान के अमृत का पान, अभी नशो जीवन मेरे को रखो, तुम अमर बना रहे हो, मैं खुद आलो राधा मंदिर बोलता हूँ। अच्छा है क्या जीवन बोल के श्रीअंदर पूछता। इसलिए एकाग्रता, निर्मल भावना जरूरी है। मनुष्य को अभ्यास करना, सीखना, उसको मनुष्य बोलना चाहिए। अरे तुम पैसे को देखकर मनुष्य मत बोलो। हम तो ये बोलते पैसे खूब है और खूब लिखा पड़ा हुआ है, ये मत देखो। उसका घर का आचरण कैसा है, वो आदमी आसपास के लोगों से कैसा चाल चलन रखता है, कैसा चलता है, उसके बातचीत में क्या बात है, उसका दिल कैसा है, ये सोच समझ के व्यवहार रखो, तो तुमको जितना मिलता उतना बस है। तुम शांति में रहेंगे, टेंशन में नहीं जाएंगे, मजे में चिट्टी रोटी खाएंगे, भगवान के याद हमेशा रहेंगे। तुम आगाव पंचायत में जाएंगे, मैं उसका ज्यादा उच्चारण बोल के सोबत पकड़ेंगे। अब कुछ बच्चे हैं, उन्होंने गुंडा क्या उससे अपना फायदा, हम उसके सोबत पकड़ते, पैसे कमा लेते, फिर उन्होंने उधर अपन इधर। नहीं। आज का सत्संग समाप्त है। प्रसाद वितरण होने पर अपने घर को जा सकते, जब तक ध्यान करो। 1:08 बजे।